अनंत के द्वारा प्राप्त करा रहे हैं। उस प्रभु का अनुकरण करना, उस ईश्वर का अनुभव करना, यह भी हमारा परम कर्तव्य है। प्रातःकाल जागरण से लेकर के रात्रि सायं काल तक और शयन काल से प्रातः जागरण काल तक सब ओर से उस ईश्वर की कृपा हम सभी को प्राप्त होती है। ईश्वर बिना मांगे वह सब पदार्थ हमें देता है जिन पदार्थों की हमें विशेष आवश्यकता रहती है। आइए सभी उस ईश्वर का कृतज्ञता भाव से धन्यवाद करते हुए ओंकार का उद्घोष करेंगे 3 बार। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितुर्दूरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। योगेन चेतस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रभुरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी ध्यानस्थ होकर ध्यान मुद्रा में बैठें, आंखें बंद, गर्दन कमर सीधी। बिल्कुल एकाग्र भाव से अनुभव करें मेरे आसपास न कोई व्यक्ति है और न मेरे पास कोई वस्तु है। मैं एकांत में बैठा हूँ, बैठी हूँ और एक शांत वातावरण में, एकांत व शांत वातावरण, एक दिव्य चेतना में। आइए ध्यान की ओर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके सहजतापूर्वक अनुकूलता से बैठने का प्रयत्न करेंगे। अपनी श्वासों पर पूरा ध्यान लेकर के आएं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। मेरे अंदर श्वास आ रही है, यह श्वास मेरे अंदर से बाहर जा रही है। पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित कीजिए। अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें। महसूस करें श्वास जब अंदर आ रही है तब श्वासों में एक शीतलता सी मुझे अनुभव हो रही है, और जब यही श्वास मेरे अंदर से बाहर जा रही है, इसी श्वास में नासिका के अग्रभाग पर उष्णता, गर्माहट सी पैदा हो रही है। धीरे धीरे मंद मंद
श्वासों को अनुभव करते जाएं। श्वास आ रही हैं, श्वास जा रही हैं, श्वास आ रही हैं, श्वास जा रही हैं। एक एक श्वास के साथ अंदर जाने का प्रयत्न कीजिए। गर्दन कमर सीधी। एक एक श्वास मुझे जीवन प्रदान कर रही है, एक एक श्वास मुझे आरोग्य प्रदान कर रही है। धीरे धीरे अपने मन मस्तिष्क को पवित्र और एकाग्र करते हुए हृदय की भावनाओं को उस परमात्मा की आज्ञा के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करें। श्वासों को देखते हुए अनुभव करें, ये श्वासें मेरे अंदर कहाँ जा रही हैं, ये श्वासें मुझे कौन प्रदान कर रहा है और क्यों प्रदान कर रहा है। इन श्वासों का मेरे शरीर में एवं मेरे जीवन में क्या प्रभाव है, क्यों ये श्वासें मेरे लिए आवश्यक हैं। इन श्वासों का मेरे जीवन में क्या महत्व है, क्या बिना श्वास के मेरा जीवन नहीं है। इन सभी गहरे विषयों पर निरंतर विचार करते हुए आइए अपनी श्वासों के साथ अपने मस्तिष्क में अंदर जाने का प्रयत्न करेंगे। धीरे धीरे अंदर आती हुई श्वास को अपने मस्तिष्क में, अपने ब्रेन में अनुभव करें। अनुभव करें मेरे आसपास कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। और हमें यह ध्यान रखना चाहिए ध्यान करते समय कि हमसे ऐसी कोई शरीर से क्रिया ना हो, हाथों को हिलाना डुलाना, खांसी जुकाम, किसी भी प्रकार से ऐसी हमसे कोई क्रिया ना हो जो हमारे पास बैठे हुए व्यक्ति को कोई कष्ट हो या उसकी एकाग्रता में कोई बाधा आए। बस सब ओर से शांत होकर उस भगवान का अनुभव करो। अपने ब्रेन में पूरा ध्यान लेकर के जाएं, पूरा ध्यान अपने मस्तिष्क में, ब्रेन में लेके जाएं। अनुभव करें ब्रेन में कोई खाली स्थान सब ओर से एक समान है, सब ओर से हमारा मस्तिष्क एक समान है। यहाँ न कोई हड्डी है, न कोई मांस है, न कोई नस नाड़ी है। सर्वत्र एक सूक्ष्म अवस्था, एक दिव्य प्रकाश अपने मस्तिष्क में अनुभव करें। धीरे धीरे अनुभव करते जाएं उस परमात्मा की अनंत दिव्यताओं को। महसूस कीजिए शरीर को, कंधों को ढीला छोड़कर कि हमारे ब्रेन में एक आकाशीय ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा मेरे शरीर में मस्तिष्क के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर रही है। यह ऊर्जा मेरे मस्तिष्क को ऊर्जावान कर रही है, मेरे शरीर को शक्तिवान कर रही है, मेरे हृदय को पवित्र कर रही है, मेरे विचारों को संकल्पित कर रही है। हर एक पल उस परमात्मा की अनुभूति, एक एक श्वास में उस शक्ति को, उस दिव्यता को आकाश के माध्यम से अपने ब्रेन में आती हुई अनुभव करें। और एक एक श्वास में उस ओमकार ब्रह्म का स्मरण। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे दीनानाथ, हे जीवन प्रदाता परमेश्वर, आप ही संसार के मालिक हैं। हे प्रभु, आप इस संसार को बनाने वाले हैं, इस संसार को जीवन देने वाले प्रभु आप ही हैं। सबका पोषक करने वाले हे परमेश्वर आप ही हैं। हम सब प्रभु आपकी संतानें हैं। हमारे ऊपर आपका निरंतर उपकार है, निरंतर आपकी दया दृष्टि, सदैव हमारे ऊपर आपका उपकार है। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आप हमें जीवन देकर अनंत दुखों से बचाने वाले हैं। हे प्रभु, हमारे अंदर हमें दुखों से बचाने की अनंत प्रेरणाएं प्रभु आप हमें देते हैं। आप सुख के सागर हैं। हे प्रभु परमपिता परमेश्वर, जो सुख आपके पास है, जो सुख मुझे
आपकी प्रार्थना करने से प्राप्त होता है, आपकी उपासना करने से प्राप्त होता है, आपकी शरण में आपकी पूजा पाठ करने से मुझे प्राप्त होता है। ऐसा सुख प्रभु संसार में और कहीं प्राप्त नहीं होता। हे मेरे नाथ, हे परमपिता परमेश्वर, आप सर्वत्र व्याप्त हैं। आप मेरे हृदय में, आप मेरे शरीर के कोने कोने में, मेरा शरीर जिस वातावरण में रहता है, यह सारा वातावरण, ये सारा संसार, हे प्रभु आपके तेज से व्याप्त हो रहा है। सब में प्रभु आप सब और एक समान व्याप्त हैं, यहाँ भी, वहाँ भी, इधर भी, उधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, सब और प्रभु आपका ही तेज सब और व्याप्त हो रहा है। आप प्रभु तेज स्वरूप हैं, आप प्रकाश स्वरूप हैं। जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश है, ऐसे सूर्य अनंत हैं प्रभु, ऐसे सब ब्रह्मांड में आपका तेज, आपका प्रकाश व्याप्त हो रहा है। हे आनंददाता, आपके इस तेज को, आपके इस प्रकाश को मैं देव मानकर इसी की पूजा अर्चना करूं। हे प्रभु, ईशावास्यमिदं सर्वम, आप सब और व्याप्त हो रहे हैं। आप सर्वाधार हैं, आप निराकार हैं। हे प्रभु, आप ही मेरे पूजनीय हैं, आप ही मेरे पिता तुल्य हैं, आप ही मेरे आराध्य देव हैं। हे प्रभु, मैं आपके अन्यत्र किसी की उपासना न करूं, ऐसी मेरी वृत्ति हो जाए। हे प्रभु, मैं सदैव आपको अपने हृदय में स्वीकार करूं। हे कृपा निधान परमेश्वर, मैं सदैव आपकी शरण में रहूं। आप हमारे अंग संग मैं आपको अपने अनुभव कर सकूं। हे प्रभु, आप हमारे अंदर जो भी दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, दुर्भावनाएं हैं, दुर्व्यवहार हैं, इन सब को प्रभु हमसे दूर कीजिए। हे कल्याणकारी परमेश्वर, जो हमारे अंदर, जो हमें उत्तम गुण कर्म स्वभाव आपसे प्राप्त होते हैं, वह सभी हमें तेज रूप में प्राप्त कराइए। हे प्रभु, हे करुणा निधान परमेश्वर, आप हमारी बुद्धियों को ऐसा बना दो प्रभु कि हमारी बुद्धियों में कभी निज स्वार्थ ना आए। सदैव परमार्थ, सदैव कल्याण, सदैव प्रेम की भावना जागृत हो। हे प्रभु, हमारे जीवन को कल्याणकारी बना दीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, हम सभी आपकी शरण में रहें, ऐसी वृत्ति, ऐसा जीवन हमारा हो जाए। हे परमात्मा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता तुल्य परमेश्वर, आपकी शरण में जो सुख हमें प्राप्त हो जाता है, वह सुख प्रभु और कहीं प्राप्त नहीं होता। मैं जिस अवस्था में हूँ, यह अवस्था प्रभु आपके सानिध्य में है। ऐसा प्रभु मैं जहाँ भी रहूँ, ऐसी स्थिति मेरी बन जाए परमेश्वर। मैं जहाँ भी रहूँ, जैसे भी रहूँ प्रभु, बस आपकी शरण में रहूँ। हमसे कोई भूल हो जाती है, अज्ञानता बस हमसे कोई भूल हो जाती है प्रभु, उसे आप आगे से ऐसी कोई भूल न हो, ऐसी शक्ति, सामर्थ्य, ऐसा ज्ञान हमें प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, हम दूसरों पर उपकार करें, सबसे प्रेम करें, सबसे श्रद्धा भाव से सभी की सेवा कर सकें, ऐसा हमारा जीवन अध्यात्म हो जाए। हे दीनानाथ, आप हमारे सर्वाधार हैं। धीरे धीरे शांत होते जाएंगे और धीरे धीरे शांत होते जाएंगे। मन को शांत करें, धीरे धीरे बिल्कुल मौन होकर अपने दोनों बाहों के मध्य में एक दिव्य शांति को अनुभव करें, एक दिव्य प्रकाश को अनुभव करें, दिव्य तेज को अनुभव करें। धीरे धीरे यह तेज हमारे पूरे संपूर्ण शरीर को प्राप्त हो रहा है, सारे शरीर में व्याप्त हो रहा है। हमारा शरीर इस तेज से, उस प्रभु के आशीषों से ओतप्रोत हो रहा है। हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में जो भी नकारात्मकताएं हैं, यह सब ईश्वर की कृपा से बाहर जा रही हैं। अब हमारे अंदर एक अनंत दिव्य प्रसन्नता, उत्साह, उमंग, प्रभु की भक्ति
सेवा करने की सामर्थ्य, सब ओर से हमें सकारात्मकता प्राप्त हो रही है। और शांत होते जाएं, धीरे धीरे अनुभव करें अपने आसपास एक पवित्र वातावरण को। अनुभव करें मंद मंद हवाओं के झरोकों को जो हमारे शरीर को स्पर्श करते हुए वातावरण को पवित्र कर रहे हैं। अनुभव करें पक्षियों की मधुर चिंचनाहट को जो हमारे कानों को श्रवण करके मस्तिष्क को प्रफुल्लित कर रही हैं। अनुभव करें उस सूक्ष्म गतियों को जो हमारे शरीर को स्पर्श करते हुए विचरण कर रही हैं। ऐसी संपूर्ण पवित्रता को, संपूर्ण दिव्यता को अपने अंग संग रखते हुए उस भगवान की शरणागति जो प्रभु हमें अंदर से बाहर से सब ओर से देख रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, हम तो प्रभु आपके हैं, आप हमारे हैं। हे परमेश्वर, मैं आपसे अलग हो जाता हूँ, आपसे अलग हो जाती हूँ, यह मेरी अज्ञानता है, यह मेरा अहंकार है। हे प्रभु, लेकिन आप हमसे कभी दूर नहीं होते। हे प्रभु, आप हमारे सदैव पास ही रहते हैं। मैं अज्ञानता से प्रत्येक पल आपको याद नहीं कर पाता, लेकिन हे प्रभु, आप हमारे ऊपर सब ओर से सब प्रकार से अपनी कृपा बरसाए हुए हैं। आप सदैव हम पर अपनी नज़र रखते हैं, दृष्टि बना के रखते हैं। हे प्रभु, आपका उपकार यह हम सभी जीवन भर याद रखें। ऐसी स्थिति हमारी बन जाए, ऐसी भक्ति का आश्रय लेकर हम अपने जीवन को जी सकें। ऐसी योग विद्या से हे प्रभु हम आपको याद कर सकें। इस योग शक्तियों को बढ़ाकर हे प्रभु हम समाधि को प्राप्त करके आपको प्राप्त हो सकें। ऐसी कृपा प्रभु कर दीजिए मेरे जीवन में। मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य प्रभु आपको ही प्राप्त हो, आपको ही प्राप्त करने वाला हो। मुक्ति का मार्ग प्रभु मेरा हो जाए। हे परमेश्वर, इस संसार में मुझे जिससे जुड़ने का अवसर मिलता है वह मुझे दुख ही देता है। जिस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करती हूँ उस वस्तु से मुझे अंततः दुख ही प्राप्त होता है। लेकिन हे परमात्मा परमेश्वर, जब जब मैंने आपको प्राप्त करने का प्रयत्न किया, जब जब मैंने आपकी आराधना की, जब जब मैंने आपको याद किया, तब तब प्रभु सदैव मुझे प्रसन्नता हुई। सदैव आपको उस समय जानने का जब अवसर मिला, तब तब प्रभु आपसे सदैव मेरे अंदर उत्साह बढ़ा, खुशी बढ़ी, कर्म करने की सामर्थ्य बढ़ी, सारी ओर से सकारात्मकता प्राप्त हुई। हे मेरे आनंददाता परमेश्वर, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। हे प्रभु, जो भी मेरे अंदर अशुद्धियाँ हैं, दुर्व्यवहार हैं, दुर्गुण हैं, सबको दूर करके पवित्र भावनाओं को प्रभु मुझे प्रदान कीजिए। हे आनंददाता, आप सब ओर से सबकी कृपा बनाए हुए हैं। हे परमेश्वर, हम सदैव आपकी शरण में रहें, सदैव आपकी शरण में रहें, सदैव आपकी शरण में रहें। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे प्रभु, आपके जैसा पूर्ण इस संसार में और कोई नहीं है। यह संसार भी आपने पूर्ण ही बनाया है। इस पूर्णतः संसार में ब्रह्म है प्रभु, ब्रह्म स्वरूप आप भी पूर्ण हैं। हे परमेश्वर, इसीलिए मैं इस पूर्ण ब्रह्म की ही सदैव उपासना करूं, आपको अपने अंग संग रखूं। हम आपके सदैव प्रभु शरणागति में रहें। अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, देह, समस्त वासनाओं को प्रभु त्याग कर सब पर प्रेम, करुणा, वात्सल्य, आनंद का आचरण करें। हे प्रभु, हम सदैव आपकी शरणागति में रहें, आपकी शरणागति में रहें। धीरे धीरे शांत होते जाएंगे, मौन होते जाएंगे, और शांत और शांत, गर्दन कमर सीधे और शांत। उस ब्रह्म को स्मरण कीजिए जिस ब्रह्म को पाने के लिए योगी जन अनंत वर्षों तक, अनंत कालों तक यत्न किया करते हैं। हम भी उसी ब्रह्म को
पाने के लिए निरंतर उपासना करें, उसी मार्ग को प्राप्त करें जिस मार्ग पर हमारे पूर्वज योगी जन चला करते हैं। और शांत होते जाइए, धीरे धीरे अनुभव करें हमारा मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो चुका है। अब हमारे मस्तिष्क में कोई भारीपन नहीं है, कोई घृणा ईर्ष्या द्वेष नहीं है। अब हमारा मस्तिष्क भी एक दिव्य ऊर्जाओं से, दिव्य प्रसन्नताओं से, दिव्य कामनाओं से प्रफुल्लित हो रहा है। शरीर को उस शक्ति से अनुभव कीजिए जिस शक्ति को प्राप्त करने से हमारी सामर्थ्य बढ़ रही है, हमारे अंदर दिव्यता बढ़ रही है। और धीरे धीरे शांत होकर और शांत होकर अपने अंदर उस ओमकार को अनुभव कीजिए। ओम ही ओम, सर्वत्र ओम ही ओम। हे प्रभु आप ओमकार हैं, आप ओम में बसे हुए हैं, ओम आप में बसा हुआ है। सब और प्रभु हमारे अंदर बाहर उस ओमकार की ही नाद हो रहा है। ओम ही ओम, सर्वत्र ओम, एक ही ओम, उसी ओमकार की उपासना निरंतर उसी में रम जाओ। श्वासों को सामान्य करेंगे। गहरी श्वास को भर के बाहर छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में हाथों को घर्षण करेंगे। आँखों से लगाकर तीव्रता से हाथों को रख दीजिए। अपने हथेलियों को तीव्रता से घर्षण करके आँखों से लगा लें। चेहरे से लगाते हुए आँखों को खोल लीजिए। ऐसे निरंतर ध्यान का अभ्यास भी सभी को करना ही करना है। और ऐसे जब ध्यान का अभ्यास करेंगे तो फिर ध्यान आपका भी बटेगा नहीं, ध्यान लगने लगेगा। कई बार हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम भगवान के ध्यान के लिए बैठते हैं तो ध्यान के साथ साथ काम याद आने लगते हैं। काम याद आने लगते हैं तो कई बार हमारे को ऐसा लगता है ध्यान के लिए बैठे तो घर के बहुत सारे काम याद आ गए या घर वालों ने बुला लिए। जीवन का जो भी कार्य होता है ना वो ध्यान के समय ही हमें याद आ जाता है और कहते हैं ध्यान ही लगता। ध्यान कोई एक दिन का विषय नहीं है। ध्यान तो आपको निरंतर उस प्रयत्न करना पड़ेगा। ध्यान के लिए आपको पहले उससे जो कार्य हैं उन कार्यों को पूरा करना पड़ेगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन 8 अंगों का विशेष रूप से हमें पालन करना पड़ेगा। चलिए पैरों को आगे कर लीजिए, पैरों को आगे कर लीजिए। बटरफ्लाई कर लो सभी जी। हाँ अभी अभी आराम करेंगे, अभी आराम करें। कितनी देर? 5 मिनट में। हाँ चलिए बटरफ्लाई कर लीजिए। आगे आप चलो। चलिए पैरों को आगे कर लीजिए और अभी हम खड़े होकर के कुछ अभ्यास करेंगे। घुटनों को अप डाउन करो। और यहाँ पर 1-2 बच्चे हमने बुलाए थे, यहाँ पर एक भाई थे तो उन्होंने कहा हमारे बच्चे योग में थोड़ा सा परफेक्ट हैं तो उनका कुछ एक्टिविटीज़ आपको जो एडवांस योग है तो एडवांस योग की कुछ क्रियाओं को देखेंगे। कठिन कठिन आसन वैसे आप भी कर सकते हैं, वैसे कठिन आसन शीर्षासन वगैरह ये सब कर सकते हैं। चक्रासन, हलासन, बहुत सारे आसन हैं, कर सकते हैं। आज कराएंगे, सभी को कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल तो होंगे ना यहाँ पर, कोई टूट फूट जाए तो भर्ती कर दे। डॉक्टरों ने भी तो काम करना है कैसे भी। चलो पैरों, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनुकूलता के अनुसार करें, ठीक है। ज़बरदस्ती कहीं पर भी ऐसे नहीं कर सकते। तो जहाँ अनुकूल लगे
वहाँ कर लो। अगर बिना दीवार के किनारे कर सकते हैं तो बिना सहारा लेके कर लीजिए, और जो सहारा लेके कर सकते हैं सहारा लेके करो। शीर्षासन तो बहुत अच्छा है, और मैं यूँ कहूँ एक योगाभ्यासी के लिए शीर्षासन जब तक नहीं होगा तब तक उसका भी दिमाग शांत नहीं रहेगा। ध्यान रखो, शीर्षासन अति आवश्यक है। चलो सभी खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर अभ्यास करेंगे। सभी खड़े हो जाओ सभी। अच्छा, हाथों को पहले बैठो बैठो बैठो, हाथ ऐसे करो, हाथ ऐसे करो। अब खड़े हो जाओ अब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ना ऐसे नहीं, ये तो चलो आपकी तो आयु है, 50 वर्ष से अधिक वाले हैं ना, वो तो हाथों का सहारा ले सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, 71 के हैं तो दोनों हाथों का सहारा ले सकते हैं फिर तो चलिए एक उत्तम भजन के साथ करेंगे, वक्त है कम लंबी मंजिल। चलो सभी खड़े होकर के जॉगिंग करेंगे, सभी जॉगिंग करेंगे सभी, और धीरे धीरे वेट को भी कम करना है। खाना बंद कर दिया या नहीं किया? अभी लगे पड़े हो क्या खाने के चक्कर में? बस एक ही विचार है, चाहे हम बंद हो जाएं लेकिन खाना बंद नहीं होगा। जल्दी कर दो बंद शाम का खाना, नहीं तो बंद ही हो जाओगे फिर। करो सभी जॉगिंग। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथ को, हे परम तपस्या के पथ को, तुम्हें नूतन पथ चढ़ना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथ को, हे परम तपस्या के पथ को, तुम्हें नूतन पथ चढ़ना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना जो पूरा बैठ सकते हैं पूरा बैठो। जीवन के इस संग्रामन में विजयी बनना आसान नहीं। जीवन के इस संग्रामन में विजयी बनना आसान नहीं है। साथ किंतु कुछ पल होंगे जिसका पहले से जान नहीं है। साथ किंतु कुछ पल होंगे जिसका पहले से जान नहीं। अनजान क्षितिज के कोने में, अनजान क्षितिज के कोने में बीतान नया बुनना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथ को, हे परम तपस्या के पथ को, तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम आगे झुककर क्रॉसिंग। साधन के और सुविधाओं की सैया में ना सो जाना। साधन के और सुविधाओं की सैया में ना सो जाना। ताकि प्रलोभन प्यारे हैं, इनके बस में ना हो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके बस में ना हो जाना। तुम्हें सतत साधना के उन्नत, तुम्हें सतत साधना के उन्नत
कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पति को, हे परम तपस्या के पति को, तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा। सूर्य नमस्कार। चलो सभी, गहरी सांस भरो ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आगे झुको। श्वास भरते हुए एक पैर पीछे, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर पीछे। सूर्य नमस्कार। 6 7 8 9 10 11 12। बहुत जल्दी करवाते हैं। चलो सूर्य नमस्कार भी करेंगे और कुछ बच्चे आए हैं तो बच्चों का थोड़ा सा आप अभ्यास देखेंगे। दोनों बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे। इस नीले वाले में लगा दीजिए। हाँ यहाँ पर चलो बैठ जाओ सभी, बैठ जाओ सभी, बैठ जाइए सभी। पैर सामने, पैर सामने। बैठने का मतलब ऐसा नहीं है कि बस बैठ जाओ चाय के इंतजार में। हाँ, अमित जी नहीं देने वाले आपको चाय, और देंगे तब भी हम दिलवाने नहीं देंगे। चलो करो जाखी आसन, करो, खींचो, गहरी श्वास भरो। सामने श्वास को भरो, जितना गहरी श्वास भर सकते हैं श्वास को भरिए, और अधिक लेके जाओ। चालू कर दो बेटा। आप करते रहो, आप करते रहो सभी, बंद नहीं करना है, देखते रहो, इसीलिए तो आपको बैठा दिया। शीर्षासन, पद्म शीर्षासन। ये सभी करते रहो धीरे धीरे। वक्रासन के लिए बड़ा बैलेंस चाहिए, भुजाओं को भी मजबूत करना है। अभिवादन कर दो बच्चों का। पैरों में फासला, पैरों में फासला। देखो टिटिवा आसन भी बच्चों की एकाग्रता के लिए बहुत बढ़िया आसन है। टिटिवा आसन करो सभी, बहुत सुंदर। क्रॉसिंग करते रहो सभी, बंद मत करो। वो टब में या बाल्टी में यहाँ पर पानी रख दो, क्योंकि पट्टी का गाना लगेगा है ना, 10 पट्टी सभी को करवाएंगे। 10 मिनट में मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा। 2-3 कर दूंगा मैं। आगे हाथ ऊपर करो और झुकाओ, बहुत बढ़िया। चक्रासन, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर।
पैर सामने, हाथ पर। आप भी तैयार हो जाओ, आपसे भी कराऊंगा अभी सारे अभ्यास। बहुत बढ़िया। सांस भरो, ऊपर छोड़ो। बहुत बढ़िया, बच्चे अच्छा करते हैं। चलो ऐसे घुमाओ, ऐसे आप भी घुमाओ धीरे धीरे। बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे चलो, ऐसे घुमाओ धीरे धीरे। अमित जी, एक क्लिप बना लो, एक क्लिप बना लो। वहां से स्टार्ट करना, वैसे फिर वापिस वक्रासन। एक पैर को मोड़ो, एक पैर को मोड़ लीजिए। वक्रासन करो सभी। जो पैर मोड़ा है वो हाथ पीछे। 10 मिनट और कराएंगे आपको अभ्यास, और फिर आपको जिसके लिए आपने कल बोला था ना, वही आपको पट्टी काला आज थोड़ा सी क्रिया कराएंगे। और पीछे घुमाओ। चाय छोड़ दी आपने? नहीं छोड़ी? अच्छा, किस किसने छोड़ दिया चाय इन 4-5 दिनों में? पहले से छोड़ रखी है। अर्जुन की छाल बना के लेते हैं। चलो बढ़िया, दूसरी तरफ से आ जाओ। तो अभी सभी आज आपको संकल्प भी दिलाएंगे। संकल्प दिलाएंगे आपको आज। पेट के बल लेट जाओ, पेट के बल लेट जाओ। और पेट के बल लेट कर भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाओ, पैर पीछे की तरफ, चेहरा मंच की तरफ। चलो पहले मकर आसन कर लो। कल कुछ बहनें कह रही थी ना कि हमारे पैरों में दर्द रहता है, साइटिका की समस्या है, तो आप इससे आरंभ करो। जिसको सर्वाइकल, कमर में दर्द, स्लिप डिस्क अथवा साइटिका की समस्या है, पहले यहाँ से आरंभ करेंगे। यहाँ से अभ्यास को आरंभ करो। गहरी श्वास भरते जाओ, छोड़ते जाओ। और देखो, केवल मनमानी मत किया करो। मनमानी से काम नहीं चलता। मनमानी जब काम होता है ना, तो मन की स्थिति मूड हो जाती है। क्या हो जाती है? मूड। बताया था ना परसों आपने, मूड व्यक्ति कैसा होता है। चलो श्वास भरते हुए भुजंगासन। जानता तो है लेकिन मानता किसी की नहीं है। तो ऐसे मूड मत बनो कि जानकारी तो हो जाए लेकिन काम वही करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। गहरी श्वास भरो। एक योगी जैसा आचरण होना चाहिए। योग हमारा जीवन है, योग हमारा स्वभाव होना चाहिए। बन जाए हम सभी का स्वभाव योग। ऐसा काम करो। योग से अपने जीवन को केवल मात्र स्वस्थ ही नहीं रखना है, अब तो साधना में भी लेकर जाना है। साधना में शांति मिलती है, साधना में सुख मिलता है, साधना में अनंत की प्राप्ति मिलती है। दोनों हाथ थाई के नीचे, श्वास भरते हुए एक ही पैर को उठाओ। 1 2, गहरी श्वास भरो। ऐसे सामान्य जीवन को मत जियो, सामान्य मत छोड़ो। जीवन के आयामों को, बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करनी है जीवन में। हम क्या छोटे मोटे बस शरीर अंग संग पा लिया, परिवार मान लिया, थोड़ी सी धन दौलत क्या इकट्ठे कर लिए, बड़े अहंकार में आकर के ऐसे वृत्तियों में आते हैं कि हमारे पास तो बहुत कुछ आ गया। अरे तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। महापुरुषों ने जो संदेश दिए हैं, जो ऋषियों ने संदेश दिए हैं, उन ऋषियों की भांति अपने जीवन को लेके आओ। अभी तो और संभलना है,
ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संभलना है। ऐसे पैरों को पूरा उठाया करो तो कमर में जो काफी स्टिफनेस है ना, ये सब निकल जाएगी। दोनों हाथ सामने कर लो, दोनों हाथ सामने, एक साथ उठाएंगे पूरे शरीर को, आगे से हाथों को, पीछे से पैरों को, एक साथ उठाओ। मैं नहीं उठा रहा मेरा इंतजार करते हो कि ये उठा ले, हमारे बदले भी उठा ले। ऐसे उठाओ ऊपर, वापिस आओ, एक साथ उठाओ। उठा रहे हो भाई? ऐसे ही बस हाथ ऊपर कर लिए हैं। उठाओ जितना उठा सकते हो, वापिस। एक बार और करेंगे, रोक के रखो। एक, आप क्यों काउंट कर रहे हो? आप जल्दी करोगे, मैं धीरे करूँगा। 2, रोक के रखो। 3, 4, उठाओ ऊपर। 5, 6, रिलैक्स, श्वास सामान्य। चलो हाथों को पीछे रोको, पीछे लॉक कर लो हाथों को, ठीक है। और हाथों को खींचते हुए उठाओ पूरे शरीर को और आगे पीछे घुमाओ। करो आगे पीछे, करो करो करो। और जिनका पेट है ना, वो तो ढोलक की तरह आगे पीछे हो रहे होंगे, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तो लुढ़कते रहते हैं। चलो, अरे कभी कभी ना पेट भी काम आ जाता है। मोटापा वैसे तो होना नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ मोटापे का त्याग करो, पूरा लेके जाओ। उठाओ पूरा। चलो श्वास को सामान्य कर लीजिए। धनुरासन, पैरों को पकड़ो, धनुरासन। ऐसे उठाओ। एक बार एक घर में पति पत्नी रहते थे। अब पति तो बेचारे हमारे मंत्री जी से थे, जैसे हमारे मंत्री जी हैं, दुबले पतले हल्के शरीर को मेंटेन रखने वाले। और बेचारी उनकी जो घरवाली थी वो थोड़ी सी मोटी ताजी थी, इतनी मोटी ताजी कि वाह क्या कहने। चलो सीधे लेट जाओ, सीधे लेट जाओ, पवन मुक्तासन। तो एक बार उनके घर में एक चोर आ गया। घर में चोर आया, चारों तरफ उसने खगोल करके देखा कि चारों तरफ मामला बैठा हुआ है। बेचारी पत्नी को खटपट की आवाज आई, पत्नी जाकर के देखती है तो चोर देखा घर में। चोर को पत्नी ने पकड़ लिया और चोर के ऊपर जाकर के बैठ गई और चिल्ला रही पति से कि जल्दी उठो, जगो और पुलिस को बुला के लेके आओ, देखो चोर आ गया घर में। अब पति बेचारा हल्का फुल्का आदमी, आलस्य में भी रहे, कभी इस कोने में भागे कभी इस कोने में भागे। उसने कहा करूँ तो करूँ क्या, कहाँ जाऊँ, रात का समय है। पति ने पूछा क्या कर रहे हो, जाते क्यों नहीं, जल्दी भाई जल्दी भागो यहाँ से। तो जो पति कहता है कि मैं जाता हूँ, मेरी चप्पल नहीं मिल रही। अब इतने में चोर कहता है भाई चप्पल तो मेरी ले जा, पर पुलिस को जल्दी बुला के लेके आ, कम से कम इससे तो पीछा छूटे, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा अभी। पुलिस तो थोड़ी देर में छोड़ देगी, ये तो मुझे दुनिया से छुड़ा देगी। दोनों पैरों से एक साथ। तो कभी कभी मोटापा भी काम आ जाता है, लेकिन मोटापा सबसे बड़ी बीमारी है। ऐसे खींचो दोनों पैरों को एक साथ, पवन मुक्तासन। चलो घुमा लो एक साथ, घुमाओ शरीर को, पूरा घुमाओ, पूरा घुमाइए, गहरी श्वास भरो। पैर सीधे, पैर सीधे करो, मरकटासन। पैरों को मिला लीजिए आपस में, हाथों को खोलो कमर दर्द के लिए, पवन मुक्तासन और ये मरकटासन। पैरों को मिलाकर दाहिनी तरफ झुकाइए, राइट साइड, चेहरा लेफ्ट साइड। ऐसे ही दूसरी तरफ। जिनकी नाभि एक जगह है
सेट नहीं रह पाती, उनके लिए भी अच्छा है ये। मरकट आसन को भी किया करो, पेट का मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, कमर में फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी, कमर में कभी दर्द नहीं होगा अगर है तो भी खत्म हो जाएगा। फिर से घुमा दो एक बार, राइट साइड होल्ड करो, रोक के रखो राइट साइड, चेहरा लेफ्ट साइड, पूरा खींचो कमर को जितना खींच सकते हैं। कमर से साइड का फैट भी इससे रिड्यूस होता है। पूरे ईमानदारी से किया करो। पैर सीधे, पैरों को 30 एंगल पर होल्ड करो, पैरों को 30 डिग्री पे उठाओ, 30 डिग्री पर। जिसको कमर में दर्द है वो एक पैर से ही करना, और बाकी ये अभ्यास दोनों पैरों से करो। उत्तान पादासन, पेट के लिए, नाभि के लिए, डायबिटीज के लिए, गैस कब्ज के लिए। वापस करेंगे। दोनों पैरों को पुनः ऊपर उठाओ, 30 एंगल पर रोक के रखो। 1 2 3 4 5 6, वापिस। अब पैरों को 30 एंगल पर होल्ड करो। देखो 90 एंगल पर अर्ध हलासन। और जो अर्ध हलासन कर सकते हैं वो अर्ध हलासन करें, बाकी सर्वांगासन कर लेंगे। जिनको सर्वाइकल है वो सर्वांगासन नहीं करेंगे। पूरी स्पाइन को स्ट्रेट करो, ऊपर पूरा सीधा करो, रोक के रखो ऊपर, थोड़ी देर के लिए रोको, कम से कम 10 सेकंड काउंट करो ऊपर। फिर धीरे धीरे पैरों को पीछे लेके जाओ, हलासन। हलासन में पीछे ले जाओ पैरों को। वापिस पैरों को वापिस लेके आइए। अब देखो, अब करेंगे चक्रासन। अब सब लोग चक्रासन नहीं कर सकते, तो फिर हमें क्या करना है? हमें करना है सेतु बंधासन, कंधरासन। दोनों एड़ी को पकड़ लीजिए, मोड़ करके पैरों को मोड़ लीजिए और एड़ी के पास पैर को पकड़ लीजिए एंकल पर। श्वास भरते हुए कमर को उठाओ। डायबिटीज के लिए, कब्ज के लिए, कमर के दर्द के लिए उठाओ, पूरा जितना उठा सकते हो उठाइए। खींचो ऊपर, वापस लेके आइए, फिर से एक बार ऊपर लेके जाओ, रोक के रखो। और जो चक्रासन कर सकते हैं चक्रासन कर लो, जो चक्रासन कर सकते हैं चक्रासन कर लीजिए। चक्रासन कर लो जो कर सकते हैं, चक्रासन। वापिस दोनों पैरों को खींच लीजिए, घुटनों को पकड़ करके खींच लो। चलो साइकिलिंग करेंगे सभी, पैर सीधे, साइकिलिंग। कठिन आसन तो करते नहीं है। पैरों को सामने, साइकिलिंग करो सभी, गहरी श्वास भरो। चलो एक भजन सुनते हैं योगी वाला, योगी जैसा आचरण। सभी का आनंद से योग में मन लगे, मन से जीवन पवित्र हो। सभी करते रहो, सभी करते रहो सभी, बंद नहीं करना है। चलो साइकिल, गहरी श्वास भरो, चलते चलो सभी। अब देखो फूलों की बरसात भी हो रही है ऊपर से। हाँ चलो करते रहो सभी। रिवर्स करो, रिवर्स करो, गहरी श्वास। कर ले तू योग जतन से, प्रभु के सिमरन से अगर सुख पाना है। आजा तू गुरु की शरण में, प्रभु के चरणन में अगर सुख पाना है। कर ले तू योग जतन से, प्रभु के सिमरन। पैर को घुमाओ, एक पैर को उठा करके घुमाइए। सभी योग की शरण में जाना है, उस भगवान की शरण में जाना है। वो ईश्वर सभी का गुरुओं का भी गुरु है। इसलिए जैसे ईश्वर कहते हैं योग के लिए, जीवन जीने के लिए, वैसे ही जीवन को बनाओ। घुमाओ पैरों को, गहरी श्वास,
20 बार पैर को घुमाओ। कर ले तू योग जतन से, प्रभु के सिमरन से अगर सुख पाना है। आजा तू गुरु की शरण में, प्रभु के चरणन में अगर सुख पाना है। कर ले तू योग जतन से, प्रभु के सिमरन से अगर सुख पाना है। आजा तू गुरु की शरण में, प्रभु के चरणन में अगर सुख पाना है। कर ले तू योग। करते रहो सभी। योग से सारे रोग कटेंगे, होगा मन अविचल। योग से सारे रोग कटेंगे, होगा मन अविचल। पुष्ट बनेगी काया तेरी और हृदय शीतल। पुष्ट बनेगी काया तेरी और हृदय शीतल। एक पैर को उठाकर अप डाउन करो, खींचो पैर, एक एक पैर उठाओ। योग से सारे रोग कटेंगे, होगा मन अविचल। पुष्ट बनेगी काया तेरी और हृदय शीतल। मुक्ति की तपन से, मुक्ति हो जग की तपन से। एक उलझन से सहज सुख पाना है। मुक्ति हो जग की तपन से, एक उलझन से सहज सुख पाना है। आजा तू गुरु की शरण में, प्रभु के चरणन में अगर सुख पाना है। कर ले तू योग जतन से, प्रभु के सिमरन से अगर सुख पाना है। आजा पैरों को सीधा कर लो, थोड़ा सा शवासन कर लो। 1 मिनट के लिए शरीर को शांत करो, थकान को दूर करते हो कि बैठ करके प्राणायाम करो। संयम नियम का ध्यान रखे तू और करे प्राणायाम। संयम नियम का ध्यान रखे तू और करे प्राणायाम। कुछ कुछ आसन, कुछ कुछ शासन, थोड़ा सा व्यायाम। चलो बैठ जाओ। कुछ कुछ आसन, कुछ कुछ शासन, थोड़ा सा व्यायाम। भक्ति व भाव भजन से, गीता के चिंतन से परम सुख पाना है। भक्ति व भाव भजन से, गीता के चिंतन से परम सुख पाना है। कर ले तू योग जतन से, प्रभु के सिमरन से अगर सुख पाना है। आजा तू गुरु की शरण में, प्रभु के चरणन में अगर सुख पाना है। कर ले तू योग जतन से, प्रभु के सिमरन से अगर सुख पाना है। आजा तू गुरु की शरण में, प्रभु के रोज सवेरे उठना सीखो, कभी आलस प्रमाण। रोज सवेरे उठना सीखो, कभी आलस प्रमाण। धीरे धीरे दूर हटेंगे शोक मोह विषाद। धीरे धीरे दूर हटेंगे शोक मोह विषाद। कहना है भाई बहन से, युवा बचपन से अधिक सुख पाना है। कहना है भाई बहन से, युवा बचपन से अधिक सुख पाना
नवजीवन बन जाता। कपालभाति करते योग करते से नवनिर्माण। आपको पसीना आना चाहिए। कपालभाति अभ्यास पूरे आपके शरीर की कायाकल्प कर देता है कपालभाति प्राणायाम। लेकिन करते हो हम थोड़ा सा ही, तो उससे कुछ नहीं होता। थोड़ा सा समय दीजिए और बड़ी निष्ठा से श्रद्धा से करो, पूरे शरीर की कायाकल्प हो जाता है, पूरा जीवन कायाकल्प हो जाता है। कहते हैं ना, एक जन्म, पहला जन्म किससे? माँ की कोख से, और दूसरा जन्म योग से। माँ की कोख से जो जीवन मिलता है वो केवल मात्र शरीर रूप में मिलता है, लेकिन जब योग में हमारा जीवन होता है पूरा रूपांतर हो जाता है जीवन का। एक दिव्य जीवन होता है, महान जीवन होता है, वही ईश्वर की प्राप्ति करने का साधन बनता है। कर ले तू योग जतन से, प्रभु के सिमरन से अगर सुख पाना है। आजा तू गुरु की शरण में, प्रभु के चरणन में अगर सुख पाना है। कर ले तू योग जतन से। योग से नवजीवन बन जाता। योग से नवनिर्माण। योग से नवजीवन बन जाता। योग से नवनिर्माण। योग से आत्मबल जागेगा और होगा उत्थान। योग से आत्मबल जागेगा और होगा उत्थान। सभी कहते रहो, सभी। बरसेंगे फूल गगन से, प्रभु के दर्शन से अगर सुख पाना है। बरसेंगे फूल सभी आप तालियों के गगन से, साथ कर लो। प्रभु के दर्शन से अगर सुख पाना है। आजा तू गुरु की शरण में, प्रभु के चरणन में अगर सुख पाना है। कर ले तू योग जतन से, प्रभु के चरणन से अगर सुख पाना है। आजा तू गुरु की शरण में, प्रभु के चरणन में अगर सुख पाना है। कर ले तू योग जतन से, प्रभु के सिमरन से अगर सुख पाना है। आजा तू गुरु की शरण में, प्रभु के चरणन में अगर सुख पाना है। कर ले तू योग जतन से, प्रभु के सिमरन से अगर सुख पाना है। आजा तू गुरु की शरण में, प्रभु के चरणन में अगर सुख पाना है। अगर सुख पाना है, अगर सुख पाना है, अगर सुख पाना है, अगर सुख पाना है। ऐसे योग करेंगे, आगे रोज करेंगे। योग करेंगे, योग करेंगे। अभी सबकी आवाज नहीं आ रही, तो इसका मतलब कल से कट्टी मारोगे। जोर से करो योग। योग करेंगे, योग करेंगे। कुछ ढीले हो जाते हैं तो ढीले नहीं होना। ऐसे कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम नियमित करना है। तो आगे हम सत्र लेंगे जो प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में कुछ आपको चिकित्सा कराने के लिए बोला गया था, उस चिकित्सा का समय लेंगे। तो हमारे मध्य में गाजियाबाद से एक हमारे योगी मित्र भी आए हुए हैं, नीतू जी। तो आज इनका सहयोग हम लेंगे पट्टी के लिए, माताओं के लिए, ठीक है ना। तो इनको स्पेशली आपके लिए ही बुलाया गया है ना। पट्टी कौन कौन नहीं लेकर के आए, हाथ खड़ा करो। आपको बताया भी गया था, कल भूल गए। अब नहीं आए तो फिर नहीं आए, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ जी, प्रयास कर लेना, दुपट्टे से काम चल जाए। चलिए, अब आपको इस दुपट्टे को जो भी आपके पास है, इसको थोड़ा सा आपको वो करना है, रोल कर लेंगे, ठीक है। इसको तय कर लो और 1 फुट लगभग पेट के बराबर से चौड़ा बना के रख लो। ध्यान रखना लाइलॉन ना हो, पॉलिस्टर ना हो। हाँ, मेरा फोन बंद कर दो। चलिए एक बार भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, उसके बाद समापन।